भक्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के अंतिम 3 तिथियों की विशेषता के बारे में बताऊंगी। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं, वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई है। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है। वे सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है, वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है, वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध ही होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। पूर्णिमा को प्रातः काल उठकर शौच स्नादि से निवृत्त हो समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन करे। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनाए, उसे केले के खंभों से सुशोभित करे, उसी में आम के पल्लवों की बंधनवार लगाए और ऊख के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजाए। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करे। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्ष्या रहित, साधु, दयालु, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुराणज्ञ विद्वान वहां बैठकर पवित्र कथा कहे। पौराणिक विद्वान जब व्यास आसन पर बैठ जाए, तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार न करे। जहाँ दुष्ट मनुष्य भरे हुए हो, जो शूद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो, अथवा जहाँ जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थानों में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा ना कहे। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाले मौन, पवित्र एवं चतुर हो, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। मास के अंत में गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण तथा धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करे। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनाते हैं, वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य की कथा सुनकर नारद जी प्रेम में मग्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और स्वेच्छा अनुसार वहां से चले गए। जय श्री कृष्ण।